श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा रानी नृत्य कर रही थी। तभी महल में राधा रानी के साथ मोर भी नाचने लगे। तभी एक मोर का पंख नीचे गिर गया और श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा रानी के प्रेम का प्रतीक माना। प्रतिदिन तुलसी शालिग्राम की पूजा कर 21 आरती व कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 17वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देख। अपनी माया से शिव जी को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध ली। शुंभ निशुंभ दैत्य उसको मारने लगे। शिव जी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी की छाती और पेट के सिर में मारे। विष्णु को बताने पर शिवजी उसकी माया को जान ज्वाला में भयंकर रूप बनाकर आए। शिवजी के इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य न टिक सके, 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिवजी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया, तुम मेरे युद्ध में भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज के बाणों से वर्षा उस समय पृथ्वी में अंधकार से ढक दिया। तब शिवजी ने उसके बाण काट दिए। तब उस जलंधर ने नंदी के एक परिग मार दी। उसके लगने से वे बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। यह चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। ये देखकर ब्रह्मादि देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता में की रज को लगाकर वहीं लेटे रहे। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद बोले, यह कहकर अपने गणों सहित शिवजी अंतर ध्यान हो गए। देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर में सृष्टि पालन और नाश करने वाले सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, उसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दारिद्र्य भय मोह तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली कि मैं ही 3 प्रकार के 3 गुणों में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती इसमें रज तम सत्व इन तीनों गुणों का आश्रय में ही हूँ। हे देवता, वही ये तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद जी बोले, देवताओं के देखते देखते वे तेज अंतर्ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती के पास जा उसको प्रणाम किया। ये तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उसके लिए बीज देती हुई बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, ये तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह से प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, बो दिया। ये सत्य वाक्य का महात्म बताया है। जो कोई इसे पढ़ेगा सुनेगा वे स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। सभी मनोरथ पूर्ण होकर सभी कार्य पूर्ण होंगे। कार्तिक महात्म 17वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।